मेरे साथ मतलब इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था मेरे हस्बैंड ने, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी थी। मेरे भाई को भी मारा पीटा था, मतलब धमकी भी दी थी कि मैं ना तेरी बहन को छोड़ूंगा ना तुझे छोड़ूंगा, तेरे घर वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। अब मेरे भाई को लेके जाते कहते हैं कि चल कुछ काम है 70 फुट पे। उसके हाथ में चाकू था और ऐसे ऐसे मतलब वो शायद आकाश को लेके गया है। वहाँ पे मतलब शोर हो रहा था कि लाश पड़ी है। तो वो जब गए तो वहाँ पे मतलब मेरे भाई की बॉडी थी। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। बहन को प्रताड़ित किया जाता है, बहन को दिन रात पीटा जाता है, उसके ऊपर शक किया जाता है। फिर क्या था, एक भाई अपना फर्ज निभाते हुए उस बहन की रक्षा करने आ जाता है, लेकिन उस रक्षा करने के 2 साल बाद होता है उस भाई का कत्ल और बेरहमी से बीच सड़क पर उसका कत्ल किया जाता है। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है, वो जानने के लिए आपको इस खबर को अंत तक देखना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। ये पूरा मामला सामने आया है किराड़ी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले खूबराम पार्क से। अब यहाँ पर हुआ क्या है, किसने उस साले का कत्ल किया है और आखिर ये पूरी वारदात क्या है, इसे समझने के लिए इस पूरे मामले को अंत तक ज़रूर देखें। क्या कुछ मामला है? आज से 2 साल पहले मेरे साथ मतलब इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था मेरे हस्बैंड ने कि तुम्हारा मेरे दोस्त के साथ अफेयर चल रहा है। तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी थी। तो मारपीट करने के बाद मेरे भाई आया था, वो मुझे ले गया था। उसके साथ भी बाकायदा मारपीट करी थी। मेरे भाई को भी मारा पीटा था और मतलब धमकी भी दी थी कि मैं ना तेरी बहन को छोड़ूंगा ना तुझे छोड़ूंगा, तेरे घर वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद फिर वो मैटर मतलब 6 महीने हमने जैसे तैसे बात करके उसको क्लोज़ किया। उसके बाद बीच बीच में फिर भी वो धमकी दिया करते थे। आपके पति? हाँ, मेरे हस्बैंड बीच बीच में धमकी दिया करते थे कि मैं तुझे मार दूंगा, तेरे घर वालों को मार दूंगा और सबसे पहले तेरे भाई को मारूंगा। और यहाँ तक कि जो जो मेरे साथ है उनको भी, जैसे मैं जेठ जेठानी हैं, जो भी हैं, जो भी मेरा साथ देते हैं। उसके बाद परसों चक्कू लेके आए हैं, उन्होंने दिखाया, मेरे भाई को भी दिखाया बाकायदा, जिसकी मतलब अभी मर्डर करा है जिसका, कि ये देखो मैं चाकू लाया हूँ। तो उसने यूँ पूछा कि ये किस लिए है, तो उन्होंने कहा ये चॉपिंग करने के लिए लाया हूँ, नॉर्मली सब्जी वेजिटेबल्स कट करने के लिए। उसके बाद घर में किसी को नहीं पता, घर में भी दिखाया है, तो हमने भी पूछा तो यही जवाब दिया कि चॉपिंग करने के लिए लाया हूँ, नॉर्मली वेजिटेबल्स कट करने के लिए। फिर वो कल की सुबह जाते हैं 11 बजे, हमें घर में किसी को नहीं पता था। अब मेरे भाई को लेके जाते कहते हैं कि चल कुछ काम है 70 फुट पे। 70 फुट पे लेके गए हैं, इधर हमें कुछ पता नहीं था। तो फिर मतलब कि वो बताते हैं, मतलब कि इनके जो भाई थे वो बताते हैं कि मतलब कि उसके हाथ में चाकू था और ऐसे ऐसे मतलब वो शायद आकाश को लेके गया है। आपके भाई का नाम है आकाश? हाँ। कितने साल का है? वो अभी 22 साल का था। 22 साल। हाँ। तो फिर मैं घर पे आई थी, मम्मी से पूछा मम्मी कहाँ है वो, तो मम्मी कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड आए थे, वो लेके गए हैं उसे, यूँ कह के कि 70 फुट पे भी जा रहा हूँ, कुछ काम है। पार्क के साइड जो नागलू रेलवे स्टेशन के पास जो पार्क है, वहाँ पे मतलब शोर हो रहा था कि लाश पड़ी है। तो वो जब गए तो वहाँ पे मतलब मेरे भाई की बॉडी थी। तो उन्होंने हमें घर पे फिर इन्फॉर्म किया और उसके बाद से मेरे हस्बैंड घर भी फ़ोन छोड़ के गए हैं और बिल्कुल लापता हैं। अभी पुलिस ने पकड़ा नहीं है? नहीं, उनकी कोई खोज खबर नहीं। आप लोगों ने FIR लिखवा दी है? हाँ, पुलिस के पास कौन से FIR। पुलिस स्टेशन? ये अब जेठ को पता होगा नहीं। तो जैसे कि आपने कहा कि आपके पति को आप पर शक था, इसलिए वो आपको मारा पीटा करते थे और इसी मतलब आपके भाई ने आपको बचाने के लिए कहा कि अगर मेरी बहन को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा, इसी का बदला लिया है उन्होंने? हाँ, इसी का बदला लिया और कोई मैटर नहीं था। बता रही थी कि आपके पति ने जो है राखी भी बंधवाई उस लड़के को जिस पर उन्हें शक था। हाँ, इसके अलावा मतलब घर वालों की भी मतलब सामने, सबके सामने हमने उनके मन की शांति के लिए उसे बुलाया था, बाकायदा वीडियो भी बनाई थी, राखियाँ की सब बंधवाई थी। उसके बाद कोई मैटर नहीं था, उस लड़के का भी कोई मैटर नहीं था, मतलब उन्होंने शक किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था हम दोनों के बीच में, सिर्फ शक था उनका और कुछ भी नहीं था। जैसे आप बता रहे हैं आपके पति आपको मारते थे पीटते थे, कब से चल रहा है ये सब? ये अभी 1-1.5 साल पहले की बात है। आपकी शादी कब हुई थी? शादी मेरी 2016 में हुई थी। और ऐसे ही चलता रहता है?
नहीं, पहले तो सब ठीक था, अचानक से अभी 2 साल पहले से ही सब ऐसा चल रहा है। आपके पति का नाम और उम्र क्या है? पंकज नाम है, उम्र 28 साल है। क्या कोई नशा भी करते हैं? हाँ, नशा करते हैं, शराब भी पीते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं, गांजा वांजा भी लेते हैं। मतलब हम घर वालों को नहीं पता थी, बाहर ही अपने फ्रेंड सर्कल में। तो कोई आपराधिक मामले पहले से दर्ज है? क्योंकि एकदम से खून कर देना किसी का कोई आम बात तो है नहीं, पहले भी कुछ ऐसा किया है? हाँ, पहले जब मुझे मतलब मारा पीटा था तब उस टाइम मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी। तो उस टाइम पे मतलब कि हमने यूँ सोचा थोड़ा मेंटली मतलब डिस्टर्ब हैं, इस वजह से हमने ज़्यादा वो नहीं किया था। तो वो मतलब मैटर हमने वहीं क्लोज़ कर दिया था। फिर 6-7 महीने तब सब सही था, कुछ भी नहीं हुआ था। और अभी जो मैटर हुआ है उससे पहले भी कोई बात नहीं थी। बस मुझे पिछली रात को यूँ कहा था कि मेरे 4-5 दुश्मन हैं और कहीं मैं ना उनके साथ कुछ गलत ना कर दूँ, बस इतना ही कहा था पिछली रात को। तो ऐसा शक था कि आपके भाई के साथ ऐसा कुछ कर सकता है वो? हाँ, मुझे लग रहा था क्योंकि उन्होंने कई बार धमकी दी थी मुझे। 2 साल का वो बदला लेकर बैठे थे अपने दिमाग में और अब जाकर अंजाम दिया उसको। पता नहीं, अब वो तो वही जानते हैं उनके मन में क्या थी क्या नहीं थी। पर जहाँ तक मुझे उम्मीद है घर वालों को भी खतरा है और अभी भी खतरा है? हाँ, अभी भी खतरा है। और धमकी दी है कुछ? अभी तो इसके बाद तो कोई धमकी नहीं आई इसकी, क्योंकि वो गायब भी हो गए हैं इसके बाद। पर वही ये रात को बस मुझसे इतना बोला था कि मतलब कि मैं किसी को मतलब अब जाने जाएंगी सबके। मतलब पहले उससे पहले 2 साल पहले मुझे धमकी दी गई थी कि तेरे परिवार वालों को भी नहीं छोड़ूंगा और जो जो तेरे साथ है, मेरे जेठानी मेरे जेठ जो भी मेरा साथ देते हैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा मैं बिल्कुल। तो अभी आप क्या कहना चाहती हैं पुलिस वालों से या सरकार से, कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ मेरे भाई को इंसाफ दिया जाए और जो भी उसकी हालत की गई है उससे भी बद से बदतर उस शख्स की हालत की गई है। जो कि आपका पति है? हाँ। बदले के लिए उन्होंने पूरा आपका जो मायका है वो तबाह कर दिया है। हाँ, बहुत बड़ी गलती करी है उन्होंने। मायका भी गया एक तरीके से, मेरी लाइफ भी उन्होंने वो कर दी, बच्चा भी है। तो कितना बड़ा बच्चा आपका? 5 साल का है और 3 महीने का मतलब प्रेग्नेंट भी है। सब कुछ बर्बाद करके जो है वो चले गए। ये आपका इकलौता भाई था? हाँ जी, एक लौता ही भाई था मेरा। क्या करता था अभी? ये अभी थोड़े टाइम पहले इसने अभी गाने शुरू किए थे, मतलब सिंगिंग लाइन में उतरा था ये थोड़ी टाइम पहले। और घर में मतलब छोटी मोटी ये दुकान कर रखी थी, मतलब वही चलाता था। तो घर का खर्चा आपका भाई चलाता था? हाँ, वही चलाता था। अब अकेला है, माँ बाप बूढ़े हैं। तो देखिए, महज जरा सी बात का बदला लेने के लिए जीजा ने अपने ही साले को मौत के घाट उतार दिया। आपने खुद सुना है कि उस आरोपी की पत्नी बता रही है कि क्या कुछ पूरा मामला था। पहले लोगों ने इस मामले पर बोलने से इनकार कर दिया था, लेकिन हमने उनसे कहा कि आप इस मामले को बताइए ताकि जो भी मामला है वो सामने आ सके। उनका कहना है कि उनके पति को उन पर शक था एक पास में ही रहने वाले लड़के को लेकर। हालांकि उस शक को दूर करने के लिए उन्होंने उसे राखी तक बांध दी, लेकिन बावजूद इसके उस आरोपी के दिमाग में, यानी कि इस महिला के पति के दिमाग में न जाने कौन सी वारदात को अंजाम देने का जो पूरा प्लान है वो चल रहा था, जिसके तहत उसने इस पूरी घटना को अंजाम दे डाला। वो जाता है घर से, सबको बोलकर जाता है कि बस अभी यहीं पास से आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद उस चाकू से गोद कर उस लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बहरहाल अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है और जिसकी वजह से जो लड़की है जिसका हमने बयान लिया है उसका कहना है, यानी कि आरोपी की पत्नी का कहना है कि उनकी जान को भी खतरा बना हुआ है। यहाँ तक कि जो आरोपी है वो हर उस इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है जो कि उसकी पत्नी का साथ देता है, उनके सपोर्ट में खड़ा नजर आता है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस कब तक उस आरोपी की गिरफ्तारी करती है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज के लिए तो खतरा है ही, साथ ही हमारे आसपास रह रहे लोगों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।